हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने कई बार इस बात को बोला है वर्ल्ड मीडिया में, वर्ल्ड लेवल पर, कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। क्योंकि भारत, जब हम बात करें तो एशियन कंट्रीज में जब कोई मुद्दा उठेगा, जब एशियन कंट्रीज के बारे में कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो भारत वहां पर मौजूद होगा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने के लिए। और ये बात भारत नहीं, ये बात एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट के द्वारा यहां पर की जा रही है कि अब यूके जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली देश नहीं बचा है, तो उसे खुशी खुशी अपनी जो सीट है वो यहां पर किसको दे देनी चाहिए, भारत को यहां पर दे देनी औरत चाहिए। बराबर नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर हकूक नहीं पर्दे, मैं नहीं कह रहा पर्दा करे पर्दे ना में करे। करे जो मर्जी करे। आप इंडिया में जाके देखें, वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर, गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को, उनकी खादों के रेट देके हमसे 50%। असल में तो भारत जो है अमेरिका की मदद से जो इंडो पैसिफिक के अंदर भारत को रोल मिल रहा है, उसके तहत एडवांटेज ले रहा है कि कैसे जितने भी प्रो वेस्ट, प्रो यूएस फ्रेंडली ममालिक हैं, उनसे अपनी कैंडिडेचर और अपने दुनिया के हर देश को मानवीय मदद पहुंचाने में लगा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है और इसी बात को लेकर सिंगापुर के पूर्व राजनयिक और जाने-माने शिक्षाविद किशोर महबूबानी ने यूएनएससी में तत्काल सुधार की मांग की है। साथ ही बिना देर किए भारत को स्थायी सीट देने की बात की है, क्योंकि भारत परिषद में स्थायी सीट न केवल हकदार है, बल्कि भारत के बिना ये परिषद किसी काम की नहीं। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया इस टाइम दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री बन चुका है। साथ ही साथ अगर सिंगापुर के डिप्लोमेट की बात करें, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि यूके को अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को क्विट करके इंडिया को जगह देनी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा कि यूएनएससी के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि भारत जो है थर्ड जो है मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक वजह भी है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं वो तो अक्सर कहते ही रहते हैं कि भारत की जगह कोई नहीं ले सकता और भारत को यूएनएससी में वीटो पावर यानी कि परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ यूएनएससी की चीफ जो कि डायरेक्टली बोल रहे हैं कि यूके जो है अब जो ग्रेट ब्रिटेन है वो ग्रेट नहीं रहा है, इसलिए अब यूके को प्यार से, ना किसी लड़ाई से, ना किसी झगड़े से, ना ही कोई लड़ाई है ना ही कोई झगड़ा है, कुछ इस तरीके से बयान उन्होंने कहा। और जो उसके पास यूके के पास वीटो पावर है वो उसे भारत को सौंप देनी चाहिए। और ये इस तरीके की बातें सुनकर पाकिस्तान और चाइना कहीं ना कहीं बौखला गया है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि भारत के पास वीटो पावर हो या फिर भारत परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी का। लेकिन अब ये बहुत ही आसान होता दिखाई दे रहा है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है। और साथ में एक और चीज़ भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी। तो उन्होंने जो है ये बात की है, वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सिंध प्रोविंस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है। लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहाँ पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ ऐसे कंट्रीज़ क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए।
तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है। तो ऐसा कंट्री जहाँ पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंग ज़दा है। जंग ज़दा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है। तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd बड़ी पावर है, 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है। और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज़ करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज़ करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है ये, जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज़ भी वहाँ पर हैं, यूएस भी है वहाँ पर, जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाइना भी, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 ईयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए ना। कोई वहाँ पे रेजोल्यूशन आती है, उसमें आपने येस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज़ वो यूज़ नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीज़न है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा कर रहा है और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज़ नहीं किया, तो ये सॉलिड रीज़न है। वैसे अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई छोटा कंट्री है या इंडिया उस कंट्री से बड़ी पावर बन गया है, वो छोटी पावर बन गया है, तो वो शायद इतना लेजिटिमेट इसलिए ना हो कि आप इस बिना पर इस तरीके से नहीं तोल सकते किसी को कि वो बड़ी पावर था, अब इंडिया बड़ी वो बन गया तो आप कहें नहीं। लेकिन ये बात कि कोई अगर वीटो मेंबर है और वो उसको सही तरीके से जैसे यूज़ करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, तो फिर तो उसके ऊपर ये सवाल उठेगा, और उन्होंने सवाल उठा दिया। अब देखें, इसके अंदर ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी वीटो मेंबर बनाया जाए। तो देखें, पहली बात तो ये कि वीटो मेंबर बनने के लिए दुनिया की बड़ी पावर बनना पड़ता है। तो पाकिस्तान तो उस वक्त बन सकता है वीटो मेंबर जब वो इतनी बड़ी पावर बन जाए। हाँ, पाकिस्तान मेंबर बन गया है और वो 25 और 26 के लिए है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो कहते हैं आमिर लियाकत कहा करते थे, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो इसलिए है कि जब ये बात कही जा रही है कि इंडिया को वीटो का हक हो, इंडिया परमानेंट सीट उसको वहाँ पर मिले, तो अगर इंडिया को नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में ये हो जाता है और इंडिया को ये राइट मिल जाता है, क्योंकि इंडिया ने इस सिलसिले में अपनी कोशिशें बहुत तेज़ कर दी हैं। देखिए ना, अब इसके अंदर अगर कोई ये कह रहा है कि ये भारत के कहने पर इन्होंने कहा है या सपोर्ट किया है, उनको सपोर्ट करने के लिए किसी ने कहा है, व्हाटएवर जो भी है, कह तो रहा है ना, आवाज़ तो उठ रही है। तो इंडिया की ये अपनी एफर्ट वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, सिर्फ किसी को कहने की क्या ज़रूरत, वो तो उनके डॉक्टर जयशंकर कई बार कह चुके हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब भी कई बार इसके ऊपर कह चुके हैं। तो ये चीज़ें तो उनकी अपनी तरफ से खुल के चलती रहती हैं, इसके ऊपर बाकायदा वो फाइट कर रहे हैं जो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो दुनिया की जो उनको सपोर्ट करेगा वो बोलेगा, वो कहेगा, ऐसे ही होता है। देखिए, लॉबिंग जो है वो तो ऐसे ही होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो है उनका कहना गलत उस वक्त होता कि अगर इंडिया का वो स्टेटस ना होता, फिर कहा जाता कि देखो ये तो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, ऐसा है नहीं ना। अच्छा, अब जिस वक्त ये बात की जा रही है और इंडिया अगर नेक्स्ट ईयर में यूएनएससी का मेंबर बना दिया जाता है, बन जाता है, तो उसी वक्त 2025 में पाकिस्तान भी मेंबर बन रहा है, परमानेंट मेंबर नहीं। पाकिस्तान के पास जो है 2 ईयर्स के लिए आती है, ये आपको पता है ना, ये मेंबरशिप ये रोटेट होती है, एवरी ईयर जो होता है उसमें रोटेट होती है और 2 ईयर्स के लिए आती है। तो पाकिस्तान के लिए ये मेंबरशिप 2025 और 2026 के लिए आ गई है, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर्स।
तो एक ही साथ होगा इसमें भी, मतलब पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी तो वो हो गई ना। हाँ, फर्क बहुत बड़ा है। वो परमानेंट सीट मिलेगी उनको इंडिया को। आप सिर्फ 2 इयर्स के लिए, जो हर कंट्री के लिए ये आता है वक्त, और आपको वो वक्त मिल जाएगा वक्त आने पर, लेकिन इंडिया को परमानेंट सीट मिलेगी। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, लेकिन इसमें ये नज़र आ रहा है कि एफर्ट्स जो हैं और जो कोशिश है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। इस चीज़ से भी ये नज़र आता है। और इसमें ये बात तो अपनी जगह पर उनकी है कि अब इसके ऊपर यूके का क्या स्टैंड। भाई, यूके के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो तो अपना सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने वो जो मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, कुछ उस किस्म की सिचुएशन उनके सामने आ गई है। एक तो वो जैसे ही बने हैं, इलेक्ट हुए हैं, तो उसी के साथ वहाँ